नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम प्रश्नोत्तर की सीरीज़ में जो फ्रंट ऑफिस एसोसिएट के एग्ज़ाम के लिए है, उसमें क्वेश्चन नंबर 70 तक कर चुके थे। 70 के आगे हम करते हैं। 70 में आपसे क्या पूछ रहा था? 70 में गेस्ट हु स्टे लॉन्गर देन बुक्ड इज़ कॉल्ड। मतलब अगर आपने तीन रात के लिए भरा है, मतलब 3 रात के लिए आपने रूम बुक किया है, तो उससे ज़्यादा आप रुक रहे हैं, तो ऐसे गेस्ट को क्या कहा जाएगा? तो ऐसे गेस्ट को ओवर स्टे कहा जाएगा। ये आपने पढ़ा था। अब क्वेश्चन नंबर हम 71 की तरफ चलते हैं। तो 71 क्या कह रहा है? द डेट ऑन विच गेस्ट लीव इज कॉल्ड। वो तारीख कौन सी है जिस तारीख में गेस्ट होटल को छोड़ता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है रैक रेट, क्राइब रेट, अराइवल रेट एंड डिपार्चर डेट। तो ये तो हो गया रूम रेट के तरीके से। अराइवल डेट होता है जिस तारीख को होटल में गेस्ट आता है, और डिपार्चर का मतलब होता है जाता है। ठीक है, तो ये जो डेट पता करनी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर है, वो आंसर आपका क्या हो गया? डिपार्चर डेट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 कहता है आपसे, एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 72 है, विच ऑफ द पार्ट ऑफ द होटल हैंडल ऑल टास्क इन्वॉल्व इन प्रिपेयरिंग एंड सेलिंग स्लीपिंग रूम। अगर आपको रूम कोई बेचना है, ठीक है, तो विच इज़ द पार्ट ऑफ द होटल, होटल का कौन सा पार्ट ये इस टास्क को हैंडल करेगा कि हाँ उसको रूम बेचना है? ठीक है, क्या वो अकाउंट करता है, क्या वो ह्यूमन रिसोर्स करता है, एचआर डिपार्टमेंट करता है? ये गलत हो जाएगा। हाउसकीपिंग तो रूम की सफाई करता है। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कि रिजर्वेशन या रूम को सेल करने के लिए जो भी है, तो उसके लिए क्या करेगा कि आपका रिजर्वेशन सिस्टम ही करेगा उसको रिजर्व। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 73 है। और 73 में क्या है? गेस्ट हु अराइव्स डे बिफोर बुकिंग इज कॉल्ड। गेस्ट मेहमान, अराइव्स आता है, डे बिफोर बुकिंग, बुकिंग के एक दिन पहले से ही। इस का तो उसको हम क्या कहेंगे? आपने बुक कराया कि मैं 15 तारीख को आऊँगा, और पहुँच गए आप 14 तारीख को, या उससे पहले मतलब 13 को पहुँच गए। ठीक है, तो जल्दी पहुँच गए आप। तो इस चीज़ को हम किस होटल के किस टर्म से जानेंगे? अर्ली डिपार्चर, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि डिपार्चर में जाना होता है, यहाँ आने की बात हो रही है। एक्सप्रेस चेकआउट, चेकआउट का मतलब भी जाना हो जाता है, भी गलत हो जाएगा। अर्ली अराइवल, ठीक है, यही सही है ऑप्शन आपका सी। कि अगर आप बुकिंग समय से पहले आते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अर्ली अराइवल। क्वेश्चन नंबर आपका 74 है, होटल इज़ आल्सो कॉल्ड। होटल को और क्या कहा जाता है ना? इन कहा जाता है, होम कहा जाता है, कॉफ़ी शॉप, बार। ये 4 ऑप्शन है। देखो, बार और कॉफ़ी शॉप, ये क्या हो गया? ये तो एफ एन बी डिपार्टमेंट के एक सेक्शन हो गए। घर आप जानते हैं कि आपका घर होता है। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन हो गए गलत। सही आपका कौन सा है? इन का मतलब होता है सराय, सराय या धर्मशाला जिसे बोलते हैं ना, तो ये होती हैं इन। पहले जो होटल की शुरुआत हुई है इन से ही हुई है। तो जो धर्मशाला या इन थे, तो वो भी होटल को पहले बोलते थे इन। ठीक है, अभी भी होती है किसी कहीं कहीं। तो ये आपका है 75। 75 में कह रहा है आपसे, क्वेश्चन पूछ रहा है, हेरिटेज होटल आर बेसिकली बेस्ड ऑन। जो हेरिटेज होटल होते हैं वो मतलब आधारिक रूप से वो किस पे आधारित होते हैं? बेसिकली किस पे आधारित होते हैं? मूल रूप से जो होटल हेरिटेज होटल होते हैं, उनका आधार क्या होता है? ठीक है, क्या घर होता है, पुराने मंदिर होते हैं, ओल्ड फोर्ट पुराने किले, पैलेसेस महल, है ना, हवेलीज ये होते हैं, या स्टेडियम होता है। तो मैंने आपको जो हेरिटेज होटल पढ़ाया था, तो हेरिटेज का मतलब क्या होता है? एक तरीके से ऐतिहासिक होता है। ठीक है, ऐतिहासिक इसका मतलब हुआ। और हेरिटेज होटल जो होते हैं वो पुराने किले महल हवेली हों, उन्हीं पे मतलब बना होता है। अब देखिए, क्योंकि राजा लोग तो रहे नहीं ना, उनके खानदानी है, तो वो तो राजशाही तो करेंगे नहीं, क्योंकि अब चल रहा है लोकतंत्र।
तो इसमें क्या है कि सरकार दूसरा चलाता है, राजा कोई और बनता है। तो ये लोगों के जो रजवाड़े ख़त्म हो गए, तो इनके जो बहुत सारे किले थे, घर थे, अपने रहने के जगह छोड़ के बाकी ये बड़ी बड़ी कंपनियों को लीज पे दे देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे दे देते हैं। जैसे टाटा है, बिरला है, अभी तो अडानी मार्केट में आ गए। तो इन लोगों को दे दिया। अब ये लोगों ने क्या किया, उस बिल्डिंग को एज आ होटल कन्वर्ट कर दिया, और उसमें वही जो अगर राजस्थान का है तो वहाँ सारा जो खाना है और दृश्य है वहाँ पे, ये सब चीज़ें वहाँ की मिलेंगी। तो ये क्या होता है कि ये एक तरीके से हेरिटेज होटल में आपका सी ऑप्शन सही है। और ये अपनी लोकल कुजीन के ऊपर आधारित होती हैं। लोकल जो ट्रेडिशनल इनके जो प्रथाएं होती हैं, जो पहनावा होते हैं, वो सब ये चीज़ ये होटल फॉलो करते हैं। तो यहाँ का स्टाफ अगर अगर राजस्थान में है तो राजस्थानी यूनिफॉर्म पहन सकता है, अगर इनकी थीम वहाँ पे वो है तो। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर आपका ये 76 है कि इसमें ये पूछ रहा है आपसे, हाँ इतना ही है। ठीक है, ये कह रहा है कि 76 जो क्वेश्चन नंबर है, द सेक्शन ऑफ फ्रंट ऑफिस रिसीव एंड वेलकम गेस्ट ऑन दियर अराइवल एट द होटल। मतलब ये है कि होटल का फ्रंट ऑफिस का कौन सा सेक्शन, ठीक है, कौन सा सेक्शन जो जो स्वीकार करता है, रिसीव करता है गेस्ट को, उसका वेलकम करता है जब गेस्ट हमारे होटल में आता है। ठीक है, वो कौन सा सेक्शन है, तो वो सेक्शन कौन सा है, रिसेप्शन है, बार है, रेस्टोरेंट है, बैंक्वेट है। तो वो रिसेप्शन है जो हमेशा यही काम करता है, उसके लिए वो वहाँ पे इंगेज होता है जब गेस्ट आता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 77 है, गेस्ट इज़ वेलकम एट द लॉबी विथ फॉलोइंग। गेस्ट का जो वेलकम है लॉबी में वो किस प्रकार से होता है। वेलकम ड्रिंक हम देते हैं, या म्यूजिक, कोई म्यूजिक चल रहा होता है उनके स्वागत का। ठीक है, कोल्ड और वार्म टॉवेल, या तो उन्हें ठंडे या गर्म तौलिए उनको हम ऑफ़र करते हैं। चौथा ऑप्शन क्या है, ऑल द अबव, ऊपर के सारे। तो देखिए ये सारे होटल की बात होती है, और लॉबी जो होता है वो रिसेप्शन के आगे का एरिया होता है, जहाँ बहुत सारा गेस्ट आके एक जगह इकट्ठा हो सकता है फ्रंट ऑफिस के। और वहीं पे रिजर्वेशन काउंटर भी होता है, बेल डेस्क भी होता है, कंसियर्ज भी होता है, सारी चीज़ें होती हैं वहीं पे। तो इसमें ये सारी चीज़ें तीनों सही, मतलब ऑल द अबव, डी ऑप्शन आपका सही है यहाँ पे, क्योंकि वेलकम ड्रिंक भी देते हैं, उनके स्वागत का म्यूजिक बज रहा होता है, और उन्हें हम तौलिया भी अगर मान लीजिए कि गर्मी का मौसम है तो ठंडा तौलिया देते हैं, अगर जाड़े का मौसम है तो गर्म तौलिया उनको हम देते हैं। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 78। 78 क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि अ विजिट ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, एक सेकेंड, अ विजिट ऑर्गेनाइज्ड बाई फ्रंट ऑफिस पर्सनल, मतलब एक जो विजिट है वो ऑर्गेनाइज की गई है फ्रंट ऑफिस स्टाफ के द्वारा, टू द प्रॉपर्टी और होटल फॉर द गेस्ट। मतलब कि वो जो गेस्ट को होटल या प्रॉपर्टी पूरी दिखाने के लिए, ठीक है, विजिट मतलब क्या होता है, दिखाने के लिए। तो उसे उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, शो राउंड। गेस्ट इंक्वायरी, की गेस्ट इंक्वायरी कर रहा है। इन्फेक्शन, किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ है। स्ट्राइक आउट, तो ये तीनों चीज़ें गलत हैं, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, शो राउंड। ठीक है, शो राउंड एक ऐसी चीज़ होती है होटल के अंदर जहाँ पर एक गेस्ट को पूरा होटल या प्रॉपर्टी दिखाई जाती है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर आपका 79 है, द फर्स्ट पर्सन हु कम इन कॉन्टेक्ट विद द गेस्ट एट द टाइम ऑफ अराइवल। मतलब पहला बंदा कौन होता है जब गेस्ट जो कि गेस्ट के कांटेक्ट में आता है, जब गेस्ट होटल में आता है तब। तो वो कौन होता है, रिसेप्शनिस्ट होता है। बारमैन सिर्फ बाद में आते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ये सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 80 में क्या पूछ रहा है कि अ पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेज अ फंक्शन ऑफ लॉबी और द होटल, कि लॉबी के जो कार्य है वो किसकी मैनेज करना, प्रबंध करना जिम्मेदारी बनती है। तो क्या रिजर्वेशन है, क्या ड्यूटी मैनेजर है, क्या लॉबी मैनेजर है, क्या जनरल मैनेजर है। तो लॉबी मैनेजर होता है जो लॉबी के अंदर सारी चीज़ें मैनेज करवाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर आपका 88 सॉरी क्वेश्चन नंबर आपका 81 हो गया। इसमें कह रहा है कि इन केस ऑफ फॉरेन गेस्ट, अगर कोई ऐसा केस हो जाता है कि एक जो विदेशी गेस्ट है, विदेश का रहने वाला है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू चेक
एंड नोट डाउन। अगर मान लीजिए कि आप रिसेप्शन पे काम करते हैं और वहाँ पे एक विदेशी मेहमान आ जाता है, तो आपको वहाँ पे क्या चेक करना और क्या नोट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, क्या वो वीज़ा या पासपोर्ट डिटेल है, क्या उसकी गाड़ी का नंबर है, हिज कार नंबर, फिर सी है हिज मोबाइल नंबर, उसका मोबाइल नंबर, नन ऑफ ऑल में से कोई नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, क्योंकि उसका जो वीज़ा पासपोर्ट डिटेल है ये हमें चेक करना और नोट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 है, फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम। इनमें से कौन सा PMS, या पढ़ा था मैंने, PMS का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम। तो इनमें से कौन सा सिस्टम नहीं है। मैंने ये बोला था कि प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसमें कई प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें कंपनी का डिटेल्स, अगर होटल का है तो होटल में रूम कितने हैं और रेस्टोरेंट कितने हैं, ये सब की चीज़ें डिटेल्स में दिया होता है। ठीक है, तो ये है, एक ओपेरा है, एक माइक्रोस है, एक फेडेलियो है, एक लॉन्ड्री है। क्या ये सारे चारों जो हैं वो PMS के एग्जाम्पल हैं? तो ऐसा नहीं है। लॉन्ड्री एक्सप्रेशन अलग हो जाता है जहाँ पे कपड़े धोए जाते हैं, और ये ऑप्शन आपका गलत है। बाकी ओपेरा, माइक्रोस और फेडेलियो ये सारे आपका क्या है, ये PMS के सॉफ्टवेयर हैं और PMS के उदाहरण हैं ये। ठीक है, उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर जो 83 है वो आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल फेमस होटल ब्रांड। फेमस होटल ब्रांड का जो एग्जाम्पल है इनमें से कौन सा नहीं है। तो जो फेमस होटल का एग्जाम्पल से आपका ऑप्शन है ताज ग्रुप ऑफ होटल, ओबराय ग्रुप ऑफ होटल, रेडिसन होटल, टाटा कंसल्टेंसी। बाकी ऊपर के ये तीनों होटल हैं और ये टाटा कंसल्टेंसी जो TCS है वो अलग चीज़ है और वो अलग काम करती है, वो होटल की फील्ड से नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 83 के हिसाब से, क्योंकि नेगेटिव क्वेश्चन है वो नॉट पूछ रहा है, तो ये आपका डी है ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, फिर है अ हैप्पी एंड सेटिस्फाइड गेस्ट इज। अगर कोई कस्टमर आपसे बहुत खुश है, संतुष्ट है, तो उसे क्या कहेंगे, रिपीट कस्टमर। अनसेटिस्फाइड कस्टमर मतलब असंतुष्ट, विल नेवर कम, वो कभी वापस नहीं आएगा। लॉस द होटल, होटल का हानि। तो आपका यहाँ पे जो कस्टमर आपसे खुश होगा, सेटिस्फाई होगा, वो क्या करेगा, दोबारा भी आएगा, तो वो रिपीट कस्टमर हो जाता है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 जो है वो कह रहा है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ कैश ऑलवेज केप्ट इन फ्रंट ऑफिस इज कॉल्ड। मिनिमम अमाउंट का मतलब क्या होता है कि कम से कम पैसा जो उनको अपने पास में रखना है, फ्रंट ऑफिस में रखना है। मिनिमम कैश ऑफ मतलब जो कम से कम पैसा जो है वो रखना है फ्रंट ऑफिस काउंटर में, उसे हम क्या कहते हैं, मिनिमम स्टॉक कहेंगे, पेटी कैश कहेंगे, एम्प्लॉय सैलरी बोलेंगे, या इनमें से कुछ नहीं बोलेंगे। तो क्या होता है उससे हम बोलेंगे हमेशा पेटी कैश बोलेंगे। ठीक है, ये तो मैक्सिमम स्टॉक हो गया तो ज़्यादा हो गया तो गलत हो जाएगा, एम्प्लॉय सैलरी नहीं हो सकती है। आपका बी ऑप्शन इज राइट, बी सही है इसका, कि कम से उससे जो एक्स्ट्रा जो मिनिमम कैश रखते हैं फ्रंट ऑफिस काउंटर पे उसको क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पेटी कैश। फिर आपका है फ्रंट ऑफिस पर्सनल ऑलवेज मेंटेन हाई स्टैंडर्ड ऑफ। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि फ्रंट ऑफिस का जो स्टाफ होता है वो सदैव मेंटेन मतलब अपने आप को मेंटेन करता है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ ग्रूमिंग का करता है, या फैशन का करता है, या मेकअप का करता है, प्रोफाइल का करता है। तो ये तीनों हो जाएंगे गलत। चौथा पहला आपका सही हो जाएगा ग्रूमिंग, मतलब वो अपना हमेशा अपनी वर्किंग एरिया में अपना ग्रूमिंग सही रखता है कि वो हमेशा अच्छा और स्मार्ट दिखे। समझ में आया, हम आपको भी ऐसे करना है। इन केस ऑफ फायर इमरजेंसी इन द होटल, अगर होटल में कोई आग वाली आपातकाल स्थिति हो जाती है तो क्या करें, तो आपको क्या रेज क्या करना पड़ेगा। ठीक है, रेज म्यूजिक बजाना है, अलार्म क्लॉक बजानी है, कि फायर अलार्म बजाना है, कि वेकअप अलार्म। वेकअप अलार्म वो होता है जैसे मान लीजिए कि आपको रात में 4 बजे उठना है तो अपने अलार्म लगाते हो
अपने अलार्म घड़ी में या मोबाइल में, तो वो होता है आप वेकअप अलार्म, ठीक है। म्यूजिक होता है कि कोई बजा दिया, किसी को इशारा हो जाए। अलार्म क्लॉक तो मतलब ही नहीं, वही वैसी चीज़ हो गई, अलार्म क्लॉक भी हो गया कि आप उठने के लगाते हो। फिर आपका है फायर अलार्म, तो हमेशा आग की स्थिति में आपको क्या करना है, तुरंत आपको फायर अलार्म बजाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 88 है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग द कैश इन द होटल। होटल में कैश जो है पैसा, उसको मतलब रख रखाव के लिए कौन जिम्मेदार होगा, कैशियर होगा, अकोमोडेशन मैनेजर जिसको हम हाउस कीपिंग मैनेजर भी बोलते हैं, है ना, जो होटल की साफ़ सफाई जो हाउस कीपिंग करता है उसका ये मैनेजर होता है। फूड एंड बेवरेज मैनेजर जो खाने वाले का हेड होता है। फिर नाइट ऑडिटर है जो पूरा हिसाब किताब कैशियर से लेता है। तो रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी हो गई, यहाँ पे हो गया कैशियर की जिम्मेदारी, ये है, ठीक है। और फिर आपका क्वेश्चन नंबर 89, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग द रिजर्वेशन इन द होटल। रिजर्वेशन के लिए कौन जिम्मेदार है, तो रिजर्वेशन के लिए ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका रिसेप्शनिस्ट सही हो जाएगा, है ना। रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार होता है हैंडलिंग द रिजर्वेशन, वो रिजर्वेशन हैंडल करता है होटल के अंदर, इसे बोलते हैं रिसेप्शनिस्ट, ठीक है। बाकी ऑप्शन सारे गलत है ये। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 90 है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग द लगेज इन फ्रंट ऑफिस। फ्रंट ऑफिस लगेज के लिए क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो ये बेल बॉय सही हो जाएगा, है ना। जो समय नहीं गंवाते हुए आगे करते हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अरेंजमेंट फॉर ट्रेवल ऑफ द गेस्ट, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ चुके हैं, तो ये कंसियर्ज हो जाएगा आपका। और फिर आपका है क्वेश्चन नंबर 92, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग फिलिंग द सी फॉर्म। पहली बात तो सी फॉर्म करता है विदेशी यात्री भरता है, जो विदेश से हमारा कस्टमर आता है, मेहमान आता है, वो सी फॉर्म भरता है होटल के अंदर। और जब सी फॉर्म भरवाएगा तो भरवाता कौन है, रिसेप्शनिस्ट, तो आसपास वही होगी, रिसेप्शनिस्ट होगा या होगी, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा आपका सही हो जाएगा, बी वाला, किसी फॉर्म भरवाने के लिए जिम्मेदार है आपका रिसेप्शनिस्ट, वो कस्टमर को देगी और रिक्वेस्ट करेगी कि सर इसको आप भर दीजिए, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 93 है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीटिंग एंड वेलकमिंग इन फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट। फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में ग्रीटिंग के लिए मतलब अभिवादन के लिए और स्वागत के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो वो कौन जिम्मेदार होता है, ट्रेनी होता है, रिसेप्शनिस्ट होता है, अनदर गेस्ट कि दूसरा गेस्ट दूसरे गेस्ट का अभिवादन कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं पॉसिबल है। बैक ऑफिस स्टाफ तो बैक ऑफिस में काम करता है, तो गेस्ट के सामने कभी आएगा ही नहीं, तो इसमें भी आपका रिसेप्शनिस्ट आंसर सही होगा, ठीक है। रिसेप्शनिस्ट पे काफ़ी सवाल आए हैं इसमें। अब इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है 94 में, 94 ये कह रहा है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अराइवल ऑफ गेस्ट। जो गेस्ट का अराइवल है ना, इसका मतलब क्या हुआ। ये ऑप्शन है, गेस्ट हैज रीच्ड इन द होटल, गेस्ट जो है होटल में पहुंच चुका है। बी कह रहा है गेस्ट हैज़ गॉन फ्रॉम होटल, गेस्ट होटल से जा चुका है। सी कहता है गेस्ट हैज़ कैंसिल द बुकिंग, तो ये भी गलत हो गया कि वो अपनी बुकिंग कैंसिल कर दी, तो हमसे मतलब ही नहीं है। गेस्ट रीच्ड इन होटल रूम, गेस्ट जो है तो होटल के रूम में पहुंच चुका है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो जाने वाला यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन आपका ये सही होगा कि अगर अराइवल आप गेस्ट की है तो वो होटल में गेस्ट पहुंच चुका है, ठीक है। 95 कह रहा है, व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग टू बी डन व्हेन स्टार्टिंग शिफ्ट। जब हम शिफ्ट स्टार्ट करते तो हमें क्या करना है, ऑर्गेनाइज एंड सेटअप द वर्किंग एरिया, है ना। आपको अपना एरिया जो है वो सेट करना है, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, चलिए। फिर आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 96। 96 कह रहा है कि व्हाट इज़ द हेरिटेज होटल। हेरिटेज होटल क्या होता है, तो हेरिटेज होटल क्या होता है कि द फोर्ट्स आर कन्वर्टेड इन द, ऑप्शन अलग है। लोकेटेड ऑन द फॉरेस्ट, जंगल में क्या होता है, रिसॉर्ट होता है। टाइप ऑफ क्रूज तो अलग हो गया, होटल्स तो है नहीं वो, मतलब जो किले होते हैं उनको होटल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, हेरिटेज होटल कहते हैं। 97 है क्वेश्चन, तो ये कह रहा है कि विच मेथड यू कैन यूज कम्युनिकेट द गेस्ट। वो कौन सा मेथड है
जिससे आप गेस्ट को कम्युनिकेट करोगे, गेस्ट से वार्तालाप में यूज़ कर सकते हो। तो इसमें पहला आपका ऑप्शन हो गया ओरल, दूसरा है वर्बल, तीसरा है रिटन। वो ओरल होता है जो हम मतलब मौखिक रूप से बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, वर्बल भी शब्द हो गए, रिटन तो लिखित भाषा में हो गया। तो डी सही है कि हम हर तरीके से उनसे संचार करेंगे, उनसे बात करेंगे, हम वार्तालाप करेंगे। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 98 का है, वो कह रहा है कि अ होटल लोकेटेड इन नेचुरल इन्वायरमेंट अवे फ्रॉम द सिटी, जो शहर से दूर है और प्राकृतिक माहौल में बना हुआ है, उस होटल को हम क्या कहते हैं? तो उस होटल को क्या कहते हैं? रिसॉर्ट कहते हैं हम। जो दूर होता है जंगलों में, इस शहरों से दूर, कोलाहल से दूर, तो होता है रिसॉर्ट। जो फीलिंग क्या करवाता है कि एक तरीके से आपको शांति का माहौल देता है वहाँ पे, है ना। फिर 99 है, आवर कलीग्स इज़ नॉट फिलिंग द GRC फॉर्म एज पर स्टैंडर्ड ऑफ द होटल, व्हाट वी डू। अगर हमारा जो सहकर्मी है वो होटल के SOP के या होटल के स्टैंडर्ड के हिसाब से GRC फॉर्म को नहीं भरवा रहा है, तो हम क्या करना चाहिए? रिपोर्ट टू ड्यूटी मैनेजर, अपने ड्यूटी मैनेजर को बोलना चाहिए, ठीक है। डी ऑप्शन आपका है रिपोर्ट टू पुलिस। क्या हमें पुलिस को बताना चाहिए? रिपोर्ट टू हिज हर फैमिली, या उसके हमें परिवार को बताना चाहिए। टेल देम टू राइट वे ऑफ फिलिंग द फॉर्म। देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, जैसे कि यहाँ ड्यूटी मैनेजर भी है, ठीक है। आप उसे बता सकते हैं लेकिन वो सही नहीं होगा, क्योंकि आप गलती है फिर वो बताएगा। तो क्वेश्चन नंबर डी सही है कि हम उसे सही रास्ता बताएं। जब वो सही रास्ता नहीं हो पकड़ता है तो हमें वो करना है कि अपने मैनेजर्स को इन्वॉल्व करना है उसमें। क्वेश्चन नंबर 100 है, आ गेस्ट इज शाउटिंग ऑन यू। अगर गेस्ट आपके ऊपर चिल्ला रहा है तो आपको क्या करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि गेस्ट कोई बात कर रहा है, कुछ कमी हो गई, तो गेस्ट क्या कभी कभी शाउटिंग करता है। तरह तरह के गेस्ट होते हैं। यू आल्सो स्पीकिंग वेरी लाउडली, ये ऑप्शन आपका है। तो मतलब आपको भी तेज तेज बात करनी चाहिए, ऐसा तो हम नहीं कर सकते। क्वेश्चन बी है, इग्नोरिंग द गेस्ट, कि गेस्ट की बातों को इग्नोर करें, अपना काम करते रहें। क्वेश्चन नंबर सी है, लेफ्ट द रिसेप्शन काउंटर, जैसे हम उस काउंटर से हट ही जाए वहाँ से, ये तो बिल्कुल नहीं कर सकते। डी है, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ गेस्ट एंड ट्राई टू सॉल्व, गेस्ट की प्रॉब्लम को समझें और कोशिश करें उनको सॉल्व करने की। तो यही आपका ऑप्शन सही है, डी वाला, ठीक है। बाकी आपके गलत हैं। ये आपका पेपर फ्रंट ऑफ से एसोसिएट का था, इसी से क्वेश्चन आएंगे, और कोशिश कीजिए सारे क्वेश्चन सॉल्व करना और उनके सराउंडिंग चीज़ों को जानना। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में कभी भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। बने रहिए हमारे साथ और चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं, ठीक है।